आप भी वोट की हेराफेरी करके ही जीते थे। के पास जाके आया हूं पुट्टू खान के मामले में कि जल्दी से जल्दी उद्भेदन हो, चिन्हित किया जाए। आप और हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्या? लूटने वाले कौन लोग हैं इस राज्य में? आज से नहीं, पिछले 25 साल से, 30 साल से। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। एक बार फिर से हमारे सीतामढ़ी लोकसभा से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी फ्रेम में हैं और चूंकि बहुत चर्चा में है आजकल किसी के बयान को लेकर के, बिना देर किए हुए सर सबसे पहला सवाल होगा कि आपको डायनामाइट से, आपके घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी मिली है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? उस धमकी को लोगों ने कितना सीरियस लिया है ये सबकी हाजिरी बता रही है। किसी को डर नहीं लग रहा है यहाँ बैठे हुए कि कहीं डायनामाइट उड़ ना जाए। ऐसा है, जुबानी डायनामाइट इस तरह के बहुत लोग उड़ाते हैं, इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अपने आप को थोड़ा चर्चे में लाने के लिए, अपने आप को खबरों में रखने के लिए इस तरह की चर्चे दे दी जाती है। वो एक वीडियो में बताया है कि आपकी विद्वता के भी बहुत वो कायल हैं, आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, बट किसी कारणवश, जैसे कि अभी सबसे चर्चित जो हत्याकांड पुट्टू हत्याकांड हुआ है, पुट्टू खान हत्याकांड, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी आप पर लगाया कि आप आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं या फिर आरोपी आपके प्रोटेक्शन में है। तो क्या आधार है उनका? आपने उनसे पूछा है इसका आधार क्या है? आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने जो ये कहा, तो आपने उनसे पूछा कि आपका जो ये इल्ज़ाम, इसका आधार क्या है? उनका आधार ये है सर कि आज से कुछ दिन पहले जब दिल्ली आवाज़ पे मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने ही स्टेटमेंट दिया था कि 2 साल पहले का वीडियो है जो पुट्टू खान मरने से पहले थी 2 साल का, लेकिन 2 साल का है नहीं, 7-8 महीना उसमें आपको नाम लेकर के आपको एमपी कह रहे हैं वो, और साल भर ऑलमोस्ट 7-8 महीना पहले का है। वो डेट आ गया, प्रशासन से हमने डेट लिया था, वो दिसंबर, शायद दिसंबर 24 का है। वो शायद वो वही गलती है जिसका कारण है कि इतना कौन सी बड़ी 7 महीने में क्या उससे क्या फर्क पड़ा? इस मुद्दे पर उस डेट के फेज से क्या फर्क पड़ा? उससे क्या फर्क पड़ा, आप ही बताइए। उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको अगर, हमको कैसे पड़ता है बताइए? फर्क पड़ता है कि 2 साल पहले सर आप सांसद जब थे नहीं, तो पुट्टू खान को सांसद, हाँ वो तो बोला ना, वो तो गलती हुई ना। वो किसी ने बोल दिया होगा कि हाँ साहब ये पुराना है। आपने कहा था कि एसपी से बात होकर के मेरी ये बात। नहीं, एसपी से ये वीडियो है सर, ऑन रिकॉर्ड है वीडियो। वो एसपी से या किसी ने कहा होगा, वो याद नहीं रहता है। आपने खुद कहा है सर वीडियो। नहीं, मैंने ही कहा होगा, मुझे किसी ने कहा होगा तो मैंने कह दिया होगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फैक्ट है कि वो 7 महीना 8 महीना पुराना है। वो दिसंबर 24 का है, मुझे याद है, अब मुझे डेट याद आ गया। दिसंबर 24 का वो उनका वो है। आप ले सकते हैं, ऑफिशियली ले सकते हैं। इसलिए वो 4 दिन और 5 दिन पहले का नहीं है कि पुट्टू खान बेचारे कह रहे हैं कि मेरा हत्या होने वाला और 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हो गया है। ऐसी बात नहीं है। 6 महीना 7 महीना पुराना है, इसलिए वो रिलेवेंट बात वो नहीं है। दैट इज नॉट रिलेवेंट। कुछ पॉइंट है जो आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल मेक सेंसेस, बट सर द पॉइंट इज दैट कि मर्डर्स हुए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक है। अब तक पुलिस का किसी भी तरह से कोई मतलब जो कार्रवाई होती है जिसपे पुख्ता कार्रवाई। That you ask the police. Why do you ask me? How am I responsible? Because you are. No, I am no. I am a public representative. That's not my duty to go and catch criminals. It is the duty of the police. Obviously, so you go and ask the police. Don't ask me. Asked, sir. I have asked. No. You can't ask me about that. As being MP, you are also responsible that to maintain law and order. No. That is not my responsibility. If it was my responsibility, then what is the police there for? Then why is the police there for? इसलिए वीकर पॉइंट इज कि ये जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वो पुलिस की है। और मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं। हर एमएलए और एमपी का उतना ही जिम्मेदारी रहता है कि समाज में सामंजस्य बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पीस बना रहे। इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलिंग पार्टी। एनी पर्सन हु इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इट इज हिज प्राइम ड्यूटी to see that law and order, peace and harmony is maintained in this constituency. Am I right? Yes. And it is equally the responsibility of the press also. It is equally the responsibility of the press also, not only the public representative. तो जहां तक वो मामला है कि, और आपको नहीं पता है, मैं डीजी के पास जाके आया हूं पुट्टू खान के मामले में कि जल्दी से जल्दी उद्भेदन हो, चिन्हित किया जाए,
हत्यारे का और उसकी गिरफ्तारी। सर इट्स नॉट अबाउट ओनली पुट्टू हत्याकांड, राइट, हाँ, एनी हत्याकांड, उसके बाद भी सर एनी हत्याकांड में इट इज द प्राइम, द लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ऑफ द होम डिपार्टमेंट। वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और कोई भी हत्यारा छूटता नहीं है। और वो भी ये नीतीश कुमार का राज है, कोई ना कोई संरक्षण किसी को मिलता है ना कोई किसी को बचाया जाता है। तो जो पकड़े जाएंगे टाइम पर पकड़े जाएंगे, आपको ही पता चल जाएगा। और जैसा कि कल भी शाहनवाज हुसैन आए थे, उन्होंने कहा भी था कि ये जीरो टॉलरेंस रखते हैं हमारे नीतीश जी। तो थोड़ा सा सर लेट हो रहा है, क्योंकि पब्लिक का पेशेंस अगर खोता है सर, तो किसी भी मामले में सर अपराध। What can you do? What can I do in that? That is a question. You have to ask only the police, no one else. आर्मी, मैं और आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपका भी प्रेस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी रहती है, किसी से कम नहीं रहती है। आप और हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ पुलिस ही कर सकता है। और हम लोग हर मीटिंग में कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैं डीजी साहब के पास गया हूँ, पुट्टू खान वाले मामले में अब बात किया हूँ, और निश्चित रूप से इसके बारे में भी फोन से बात किया हूँ कि साहब हमारे यहाँ ये हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी निकाली। तो ये हम लोग का उससे ज्यादा रोल रहता नहीं इसमें, एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न, एज फार एज मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी इज कंसर्न। It is the prime duty of the police, and I think in the regime of Nitish Kumar, police has done well. Whatever अभी तक कोई नहीं हुआ तो पकड़ा जाएगा, उसमें कोई शक नहीं, आएगा ही। आज राहुल गांधी शाम को आ रहे हैं, और कल उनकी रैली भी है वोटर अधिकार यात्रा का। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल बीजेपी जो रैली कर रही है, स्वागत है, हमारे धरती पर आ रहे हैं, जाए माँ सीता का आशीर्वाद भी ले जाए, जरूर जाए, इसमें कोई क्या, उनका अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं पूरे देश में, देश के बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, अच्छी बात है, घूमे वो। लेकिन ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, बिहार क्या हर आदमी जानता है कि बूथ लूटने वाले कौन लोग हैं इस राज्य में। आज से नहीं, पिछले 25 साल से, 30 साल से कौन से लोग हैं जो बूथ लूटा करते हैं यहां, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। इसलिए वो भी थोड़ा ज्ञान आदरणीय राहुल जी को रखना चाहिए। अच्छा, बूथ लूटने या फिर वोट में हेराफेरी की बात कर रहे हैं, तो जिस राघवेंद्र कुशवाहा जी ने डायनामाइट से उड़ाने की बात की थी, उसी ने एक वीडियो में और कहा था कि शायद आप भी वोट की हेराफेरी करके ही जीते थे। चलिए, अगर प्रूफ कर दे तो अच्छी बात है, प्रूफ कर ले तो अच्छी बात है, प्रूफ कर ले तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? सीतामढ़ी के पुलिस प्रशासन डीएम के लिए कोई खास निर्देश, ताकि अपराध रोकने में उनका कोई अहम रोल हो सके, ताकि हमारा सीतामढ़ी थोड़ा सुरक्षित हो सके? अपराध तो यहाँ पर ऐसी अपराध ये नहीं है, लेकिन ये छुटपुट घटनाएं रोकना, जीरो क्राइम दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये कहिएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जरूर रहता है, हमारे जिले में भी रहता है, हमारे स्टेट में भी रहता है। अब दीज आर पर्सनल दिस थिंग्स, आप 100% आप सिक्योर रहे और हम सिक्योर रहे 24 घंटा और 365 दिन और पूरे जीवन भर, ये कोई नहीं रहता है दुनिया में। कौन कब किसी को आके हम ही को कोई मार दे, कोई किसी का किस कारण से किसी को आपको कोई मार दे, ये आप हर आदमी तो आपको, आपके साथ 4 पुलिस हर आदमी हर समय जाएगा क्या? मेरे साथ जाएगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई घटना तो घटती ही है, लेकिन हाँ, उद्भेदन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्रिमिनल को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, और उसको जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया में सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बेबाकी से बोलते हैं और फ्रीली, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसको कहते हैं, वो सब के दायरे में अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं हमारे सीतामढ़ी लोकसभा से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। तो वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर कीजिए और सिटी टॉक से जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।